हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किया है, सारा ही आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी अदर्स एग्जाम हो। यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ, नेक्स्ट कोई भी अगर एग्जाम में राज्यसभा से क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली उसको आप करके आइएगा। बशर्ते ये वीडियो आप पूरा देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा राज्यसभा की कुल संख्या। जब भी कुल संख्या आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए, कुल संख्या मैंने बता दिया कितना था, 250। अब आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य। आपको याद रखना है कि जो निर्वाचित सदस्य होता है राज्यसभा में, वो होता है 238। कितना होता है? 238। और याद रखना है ये जो 12 सदस्य और बच गया, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा? 238 प्लस 12 250 होगा। ठीक है, ये जो 12 सदस्य है, इसको जो है राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है। लेकिन निर्वाचन कितना होता है? 232 होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, यही सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन शामिल किया है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जब भी राज्यसभा से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान से देखिए। देखिए, आपसे क्या पूछा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। 5 पे चलते हैं। राज्यसभा है एक, देखिए राज्यसभा जो है, याद रखना है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है? अस्थाई, मतलब ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये अस्थाई सदन है। चलिए 6 पे चलते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, तो मैंने अभी तो बताया क्यों कहते हैं, कि इसे विघटित नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका भंग नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। 7 पे चलते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण, देखिए राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, उसका क्या कारण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या कारण है, क्योंकि याद रखना है कि राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब याद रखना है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, वो प्रति 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, और उसके जगह पे क्या होता है, नया सदस्य आ जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 8 पे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, याद रखना है कि राज्यसभा का चुनाव जो है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यों के जो विधानसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया। देखिए, जब मूल संविधान बना था उस टाइम राज्यसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष तक ही था, लेकिन एक संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, उसमें याद रखना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। देखिए, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो याद रखना है कि राज्यों की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, कि राज्यों की जनसंख्या के ऊपर ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 है, देखिए उड़ीसा में कुल डैश संसदीय सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा की। तो याद रखना है कि उड़ीसा में जो राज्यसभा की सीटें हैं
वो है आपका 10। याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें हैं। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा से निर्वाचित सदस्यों की कुल सीटें कितनी है। तो याद रखना है 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 सीटें हैं। याद रखना है महाराष्ट्र के लिए राज्यसभा में कितने सीटें हैं, 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। त्रिपुरा में कुल संसदीय सीटें हैं। याद रखना कि त्रिपुरा में जो कुल संसदीय सीटें हैं वो सिर्फ एक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है बहुत सारा कि किस राज्य में एक सीटें हैं, तो किस राज्य में, त्रिपुरा में, राज्यसभा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, ये तो याद रखना है। और पूछा गया कि राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है। देखिए राज्यसभा की जो सीटें हैं बिहार में वो है आपका 16। कितना है, 16। और लोकसभा का कितना है, 40। ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा का 40 सीट है, जबकि राज्यसभा का कितना सीट है बिहार में, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का जवाब देना है। देखिए राज्यसभा में किस राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा में कुल राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक कितनी है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये याद रखना है कि राज्यसभा में जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो है प्रतिनिधित्व ज़्यादा करता है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए आपको बताना है कि राज्यसभा में किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, मतलब कि दोनों में बराबर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, किस राज्य में। तो याद रखना 16 का करेक्ट आंसर है आपका बी। याद रखना है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में जो प्रतिनिधित्व की संख्या है दोनों में समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका आंसर कीजिए, ABCD में कौन सा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 का जवाब लेते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो याद रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, मैंने अभी तुरंत बताया कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, तो अधिकार किसी भी प्राप्त नहीं है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई इसे भंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। चलिए 19 का आंसर देखते हैं क्या होगा। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। याद रखना है कि राज्यसभा का जो एकांतिक शक्ति, मतलब ये राज्यसभा के पास ही शक्ति है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन मतलब चुनाव कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ही शक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है 14 दिन। देखिए धन विधेयक जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पास होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। जब वो राज्यसभा में आता है तो याद रखना है राज्यसभा में धन विधेयक को वो अपनी सहमति से कितना दिन रोक सकता है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 का, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो याद रखना 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी। मैंने अभी तो बताया कि 14 दिन तक ही रोक सकता है धन विधेयक को, जो है राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक सकता है। उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा जो है 14 दिन के भीतर ये जो धन विधेयक है इसको नहीं लौटाता है तो इसे अपने आप पारित मान लिया जाता है। चलिए 22 पे चलते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। याद रखना है कि राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो थी नरगिस दत्त। 22 का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर, ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। ऊपरी सदन के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि 238 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है।
किसके द्वारा? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। बाकी जो 12 सदस्य बचा है उसको कौन निर्वाचित करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो यही क्वेश्चन था, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 12 सदस्य। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? देखिए, राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है, मतलब चुनाव करता है, वो किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो याद रखना है कि वो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए, आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, और उपराष्ट्रपति आपको पता है कि सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी सदन यानी कि लोक राज्यसभा का ही अध्यक्ष नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो मैंने अभी तो बताया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो सदन का सदस्य हुए बिना जो है आपका राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो याद रखना है 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियां और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा। चलिए 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने अभी तो इसका जिक्र किया था कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो सबसे ज़्यादा अधिकार ये प्राप्त किसको है? राज्यसभा को प्राप्त होता है ये अधिकार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 29 है कि निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? देखिए, बहुत सारा समितियां होती है, आपसे पूछा है कि कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो याद रखना है कि प्राक्कलन समिति जो होता है, प्राक्कलन समिति, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो याद रखना है कि वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं और वो मंत्री हैं वो दोनों में बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है और लोकसभा में भी बोल सकता है। ठीक है, 31 नंबर है कि संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियां में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो याद रखना है कि आकलन समिति में याद रखना है कि संसद की निम्नोक्त अस्थायी समिति में से इसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 32 नंबर के निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो याद रखना है कि मैंने अभी तो बताया कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये आपका अस्थायी सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो याद रखना है कि चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची।
तो ये था आपका राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चंस। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।